हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को जाना। हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल्स में सारे रूल्स को जाना, उसी तरह मॉडर्न अप्रोच में कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारी चीज़ों को जाना। अब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट जो अकाउंटेंट होते हैं वो जर्नल एंट्री से रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री। तो हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज जर्नल एंट्री वन व्हाट इज जर्नल। एक्चुअली जर्नल एंट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स जर्न मीन्स अ डे। मतलब जर्नल को हम हमेशा बिजनेस में फर्स्ट स्टेज में लिया जाता है। पहले क्या होता था कि किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में जब भी कोई दुकानदार होता था वो हमेशा क्या करता था, रफ कॉपी में लिखता था। कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो रफ कॉपी में लिखते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्राउड भीड़ रहते थे। तो जब वो शांति से बैठता था तो सारे ट्रांजेक्शन्स को अच्छे तरीके से कॉपी में लिखता था। तो उसी चीज़ों को लोगों ने क्या किया, जर्नल एंट्री के रूप में चेंज कर दिया। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स 1 तारीख को होंगे तो उसको पहले लिखना है, 2 तारीख को होगा तो उसके बाद, मीन्स जर्नल उसी को बोला जाता है। सो जर्नल इज नथिंग, इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डे टू डे रिकॉर्डिंग, मीन्स डेट बाय डेट। तो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में जब किसी भी ट्रांजेक्शन्स को डेट बाय डेट लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इलाबोरेट करेंगे, अगर एग्जाम्स में आएंगे तो आप बोलेंगे सर जर्नल इज नथिंग, इट हैज़ बीन जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जर्न विच मीन्स अ डे, और मीन्स अ डे मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब डेट बाय डेट। जो 1 तारीख को हुआ है ट्रांजेक्शन उसको पहले लिखेंगे, फिर 2 तारीख वाला लिखेंगे। इसी तरह 1 से 30 तारीख या 31 तारीख का ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, उसी को बोलते हैं जर्नल। इसीलिए इसका दूसरा नाम बोला गया है, दिस इज कॉल्ड द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। कोई भी अकाउंटेंट पहले स्टार्ट करता है जर्नल से ही। ठीक है, अब क्या है कि जर्नल एंट्री में हम लोग को पहले ही बताएं, इट इज़ जस्ट द रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। ये क्यों किया जाता है? ट्रांजेक्शन इज एनालाइज टू डिटरमाइन विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी में ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो कभी पैसा आता है कभी पैसा जाता है। तो जर्नल में जो फॉर्मेट के हिसाब से जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को जानना होगा कि क्या डेबिट हुआ है और क्या क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, ये जर्नल एंट्री जब भी कोई भी अकाउंटेंट करते हैं तो उसका कोई फॉर्मेट होता है, कोई भी स्टैंडर्ड होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। तो पहले क्या होगा, डेट, फिर होता है पार्टिकुलर, फिर होता है लेजर फोलियो, फिर होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। कभी भी जर्नल बनेगा तो इन सारे फॉर्मेट्स में ही बनते हैं। हम लोग आगे चल के जर्नल को सॉल्व भी करेंगे, बहुत इजी है, वो हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस अगर कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय जर्नल, सर जर्नल इज नथिंग, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जर्न विच मीन्स अ डे, एंड इन जर्नल एंट्री वी बेसिकली मेक द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन डे वाइज, मीन्स क्रोनोलॉजिकल वाइज। अब क्या इस फॉर्मेट में आप लोगों ने देखा, पहले डेट है तो डेट में हम लोग क्या लिखते हैं, डेट में द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ट्रांजेक्शन हैपन्स, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसका डेट लिखते हैं। पार्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, उस ट्रांजेक्शन का नाम, इसीलिए क्या, द नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड रिटर्न फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड लास्टली द नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि किस चीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ है उसको लिखना होता है। उसके बाद लेजर फोलियो हम लोगों ने देखा था, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में लेजर फोलियो है। ठीक है, तो लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। लेजर फोलियो में क्या होता है कि कहाँ से वो अकाउंट आया है, वो ट्रांजेक्शन आया है। इन इट इंटर द पेज नंबर ऑन विच द वेरियस अकाउंट अपीयर इन द लेजर। वो ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है वो कहाँ से हम लोगों ने लिखा है उसको लिखता है। डेबिट अमाउंट में क्या होता है, द अमाउंट टू बी डेबिटेड
अगेंस्ट द डेबिट अकाउंट इज रिटन अलॉन्ग विद द नेचर ऑफ करेंसी। अगर पैसा आया है या पैसा गया है तो डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा, उसी चीज़ों को हम लोग को लिखना रहता है। ठीक है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज जर्नलाइजिंग, तो जर्नलाइजिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रोसेस। हम लोग जर्नल एंट्री क्या बताए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अगर उसी में जर्नलाइजिंग अगर पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री इज द जर्नल। इट इज द सिस्टमैटिक एक्ट ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को जो लिखते हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है। तो जर्नलाइजिंग का स्टेप्स होते हैं बहुत सारा चीज़। वो हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोगों को डेट मेंटेन करना, फाइंड आउट व्हाट अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन बिजनेस। बिजनेस में कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, चेक मिला है, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसी तरह हम लोग को देखना पड़ता है कि किस नेचर का अकाउंट है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो किस नेचर का है, या फिर वो एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, वो क्या है, वो सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद गोल्डन रूल के हिसाब से हम लोग को देखना होगा कि डेबिट और क्रेडिट किस में जाएगा, और उसी के हिसाब से हम लोग उसको खोजेंगे कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और फाइनली हम लोग डेट को देखते हुए उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह पार्टिकुलर कॉलम में हम लोग लिखते हैं ऊपर में डेबिट और क्रेडिट, और उसमें ट्रांजैक्शंस को एंट्री करते हैं, और उसका नाम क्रेडिट में भी उसी तरह करते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग नरेशन लिखते हैं। नरेशन में होता है कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है कि किस चीज़ का जर्नल हम लोग बना रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।